हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे, बिल्कुल सही सलामत होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज हम आ चुके हैं आपसे मिलने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायो का एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसका एक टॉपिक सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं और पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, हम लोग आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो देखिए जो सेल वॉल है वो कैसी है, तो सेल वॉल होती है नॉन लिविंग। कैसी है? नॉन लिविंग है, रिजिड है एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। सेल वॉल कैसी है? नॉन लिविंग है, रिजिड है एंड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो सेल वॉल है वो सभी में नहीं होता है। सेल वॉल सभी में नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। मोनेरा के अंदर आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है। तो हमने देखा कि सेल वॉल सभी में नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो सभी में नहीं है तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल लेयर नहीं माना जाता है। ठीक है, अब सवाल है कि कहाँ है, तो देखिए बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल, कुछ प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल होता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड डायएटम्स में होता है। इसके अलावा फंजाई में होता है, अलगी में होता है एंड अदर प्लांट सेल में भी होता है। अब है कि जहाँ पे होता है वो हमने यहाँ पे बताया कि कहाँ कहाँ पे सेल वॉल जो है वो होता है। तो अब जहाँ पे है वहाँ पे किस चीज़ की बनी है, आइए वो भी देख लेते हैं। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है ये आप सभी जानते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये आपने ऑलरेडी से पढ़ भी लिया होगा। इसके अलावा फंजाई की जो सेल वॉल है ये भी आप जानते हैं किसकी बनी है, काइटिन की बनी है। अलगी ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है और ये एनसीईआरटी में भी दिया है, तो आपको इसको याद करना बनता है। ठीक है, देखो अलगी की जो सेल वॉल है वो बनी है सेल्यूलोज की, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की, इन चीज़ों से मिलके बनी है। ठीक है, आपको ये याद करना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी से आ चुका है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि अलगी की सेल वॉल बनी है सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की। गैलेक्टन्स मतलब पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, मैनन्स मतलब पॉलीमर ऑफ मैनोज। ठीक है, अब देखिए कि अदर प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो बनी होती है, ये आपको पता भी होगा हो सकता है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन की, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है वो सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, तो अब ये वाला पेज तो हमारा हो गया, अब मैं पेज को चेंज करती हूँ। हाँ जी, तो आओ अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ही डायग्राम बना के रखा है, तो आइए अब समझते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे ये एक प्लांट सेल है, ये दूसरी प्लांट सेल है। अब आप देखो इन दोनों सेल के बीच में आपको ये जो ऑरेंज कलर की लेयर दिख रही है, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर से जो ये वाली लेयर बनाई है इसको कहते हैं मिडिल लेमिला। इसको क्या कहते हैं? मिडिल लेमिला कहते हैं। ठीक है, अब ये मिडिल लेमिला होती क्या है भाई, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये होती है thin cementing layer between two adjacent plant cells। समझिए, दो adjacent plant cells के बीच में ये thin सीमेंटिंग लेयर होती है। ये जो मिडिल लेमिला है ये क्या है? दो एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच में थिन सीमेंटिंग लेयर है। और ये करती क्या है, तो देखो क्या लिखा है, होल्ड्स और ग्लूज द टू नेबरिंग सेल्स टुगेदर। कि ये क्या करती है? होल्ड, यानी कि होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, या फिर क्या करती है? ग्लू करके रखती है, यानी कि चिपका के रखती है। किसको? तो टू नेबरिंग सेल्स को, दो नेबरिंग सेल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नेबरिंग सेल्स को ये क्या करती है? होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, या फिर कह सकते हैं चिपका के रखती है। ठीक है, अब है कि ये बनी किसकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये बनी है, देखो लिखा है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट
एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ये कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी है और उसमें भी ज़्यादा कौन है, तो कैल्शियम पैक्टेट, ये ज़्यादा है, आपको याद रखना है, कैल्शियम पैक्टेट ज़्यादा है। तो ये आपको मिडिल लैमेला समझ में आई। अब आइए हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल। हाँ जी, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो सब सेल वॉल जो होती है वो कई तरह की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और रेयरली जो है वो टर्शियरी सेल वॉल भी देखी गई है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये जो सबसे बाहर वाली सेल वॉल की ये वाली जो लेयर है, सबसे बाहर वाली, ये जो मैंने पिंक कलर में बना रखा है, इधर पे भी देखो ये वाली, ये सबसे बाहर वाली जो है सेल वॉल की लेयर, ये क्या है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। ये क्या है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। हम कह सकते हैं कि ये सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर यही है। ये कैसी है, ये है प्राइमरी सेल वॉल। अब सवाल ये है कि भाई इसको प्राइमरी क्यों कहा, इसको हम प्राइमरी क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्लांट में सबसे पहले यही बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है, तो फर्स्ट नंबर पे बनी है, तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, हमने इसको कहा प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल पे। देखो जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो बनेगी किधर बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनेगी। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनती है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। अगर आप सपोज करो यहाँ पे मैं, यहाँ पे मान लो ये मैंने ये वाली, ये जो है यहाँ पे, ये मैंने बनाया सेल मेम्ब्रेन, CM शॉर्ट में लिख देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन ये मैंने बनाया। अब सबसे बाहर यहाँ पे ये देखो ये प्राइमरी सेल वॉल है। अब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो यूजुअली जनरली वो 3 लेयर्ड होती है। ठीक है, तो अब देखो सेकेंडरी सेल वॉल में यहाँ पे जो मैंने ये ब्लू कलर की बनाई है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, ये वाली जो सेल वॉल की लेयर है ये सेकेंडरी सेल वॉल की पहली लेयर है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला गया है S1। S1 का क्या मतलब है यहाँ पे, तो S का मतलब सेकेंडरी से है, और 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये सेकेंडरी में भी पहले नंबर पे बनी है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, S1। इसके बाद फिर यहाँ एक और नई लेयर बन गई, ये देखो मैंने रेड कलर में जो ये लेयर बनाया है ये, अब इसको क्या नाम दोगे, इसको नाम देंगे S2। S का मतलब तो सेकेंडरी से है और दूसरे नंबर पे बनी है, तो हमने क्या कह दिया, S2 कह दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो इसके बाद यहाँ एक और लेयर बन गई, ये देखो ग्रीन कलर की मैंने यहाँ पे बनाया है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे S3। है सेकेंडरी लेकिन थर्ड नंबर पे बनी है, तो इसको कह देंगे S3। अब देखो, अब ये जो S1, S2, S3 है, इन सभी को मिला के कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जनरली 3 लेयर्ड होती है, ये मैंने अभी आपको बताया था, S1, S2, S3। हाँ, अब देखो अभी मैंने बोला कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये होती है जनरली 3 लेयर्ड, 3 लेयर्ड होती है। यहाँ पे लिखा भी है, फिर से लिख देती हूँ, S1, S2 एंड S3 जनरली 3 लेयर्ड होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये जनरली 3 लेयर्ड होती है, उससे ज़्यादा भी लेयर हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो S1, S2, S3 है, इसमें से ये जो S2 है ये होती है थिकेस्ट, और ये जो S3 है ये होती है थिनेस्ट। ये आप चाहें तो याद रखें, नहीं चाहें तो नहीं भी रख सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने देखा कि सेकेंडरी सेल वॉल जनरली 3 लेयर्ड होती है, S1, S2, S3। इसमें से भी जो S2 है वो होता है थिकेस्ट एंड S3 जो है वो होता है थिनेस्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम पेज पलट के देख लेते हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखा है, तो वो अब पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो प्राइमरी सेल वॉल के बारे में क्या लिखा है कि ये थिन होती है। आपने अभी उस डायग्राम में भी देखा कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो तो एक ही लेयर है, तो वो थिन है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें तो कई सारे लेयर्स हैं, तो इस वजह से ये कैसी होती है, थिक होती है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी है, थिक है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है आपको याद रखना है ये कैसी होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है, और ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, यानी कि इसमें ग्रोथ की कैपेसिटी होती है, वृद्धि की जो है वो क्षमता होती है, किसमें, प्राइमरी सेल वॉल में। अब देख लेते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किसकी बनी है। तो ये देख लो
यहाँ पे लिखा भी है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल पे। देखिए जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कैसी है, थिक है, अभी बताया, और ये कैसी होती है, रिजिड होती है। ये वाली कैसी है, थिन है, इलास्टिक है, ये है थिक और रिजिड है। और ये किसकी बनी है, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कॉम्पोजिशन तो सेम ही है, यहाँ पे भी वही होगा, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। तो ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ आपको जो याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, कि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है किसमें, मेरिस्टेमेटिक सेल में। देखिए आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी सेल होती है, वो सेल जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, वो सेल जो डिवाइड कर सकती है। अब चूंकि इनको जो है वो लगातार डिवीजन करना है, बार बार ये डिवाइड करती रहती हैं, तो यहाँ पे अगर शुरू में ही सेकेंडरी सेल वॉल, थिक सेल वॉल बना दिया गया तो इनको तो डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए सोच समझ के जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही रखा गया है, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए सेल जो है वो जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल की जो थिकनेस है वो रिड्यूस होती जाती है, ये धीरे धीरे बिल्कुल पतली होती जाती है। तो इसी को एनसीईआरटी लिखती है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसी को एनसीईआरटी लिखती है, यहाँ पे देखो, ग्रेजुअली डिमिनिसेस एज सेल मैच्योर्स, कि जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है ये धीरे धीरे कम होती जाती है, पतली होती जाती है, इसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस होती जाती है, किसकी, प्राइमरी सेल वॉल की। और फिर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको याद रखना है। तो क्या क्या हमने देखा यहाँ पे कि जैसे 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 सेल मैच्योर होते जाती है तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो धीरे धीरे बिल्कुल पतला होता जाता है और उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो टर्शियरी सेल वॉल लिखा है, तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे डायग्राम में, फिर देखेंगे। हाँ तो आइए समझते हैं। देखिए रेयरली एक ऐसी जगह है जहाँ टर्शियरी वॉल भी मिलती है, रेयरली एक ऐसी जगह है जहाँ पे सेकेंडरी वॉल के अंदर मिलती है टर्शियरी वॉल, ये रेयर है, एक ही जगह मिलती है। कहाँ मिलती है वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाली ये जो मैंने इसको भी पिंक कलर से ही बना दिया, आपको याद रखना है, ये है टर्शियरी सेल वॉल। ये वाली, ये कौन सी सेल वॉल है, टर्शियरी सेल वॉल। सेकेंडरी के भी अंदर की तरफ जो बनी है वो कौन सी सेल वॉल है, टर्शियरी सेल वॉल है। तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर में मैंने दिखाया है ये क्या है, ये है टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखा है। तो आइए देखते हैं। तो एक मिनट मैं ठीक कर लूँ पेज को। हाँ जी, तो आइए देखते हैं। देखो ये जो टर्शियरी सेल वॉल है ये कैसी होती है, थिन होती है, ये भी इलास्टिक होती है। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। आपको ये याद रखना है कि प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि ये बहुत ही रेयर है, एक ही जगह देखने को मिलती है। कहाँ, प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। अब ये किससे बनी है आइए देखते हैं। तो ये बनी है हेमीसेल्यूलोज एंड जाइलन। किसकी बनी है, तो आपको याद रखना है हेमीसेल्यूलोज की एंड जाइलन की। अभी देखो ये जो जाइलन है, जाइलन इज पॉलीमर ऑफ जाइलोज, जाइलोज पेंटोज शुगर है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, यहाँ पे जो भी लाइन लिखे हैं ये आपको सारे पॉइंट्स जो है वो याद करने हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सब क्लियर है। अब चलिए कुछ सवाल हो जाए। हाँ जी, तो देखो अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कॉमन इन ऑल 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल, तो आपका आंसर क्या होगा। देखो हेमीसेल्यूलोज, यहाँ पे देखो प्राइमरी सेल वॉल में भी है, सेकेंडरी सेल वॉल में भी है एंड टर्शियरी में भी है। तो अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कॉमन इन ऑल 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल, तो आपका आंसर होना चाहिए हेमीसेल्यूलोज, क्योंकि वो तीनों में, आपने देखा तीनों में है। अभी देखो अगर आपको सेल वॉल की थिकनेस कंपेयर करनी पड़े
हाँ जी, तो देखो अब अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि थिकनेस कंपेयर करना पड़ जाए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की, तो सबसे जो थिक है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये आप जानते हैं। उससे कम जो है थिक है वो प्राइमरी सेल वॉल, और सबसे जो थिनेस्ट सेल वॉल की लेयर है वो है टर्शियरी सेल वॉल। ये आपको याद रखना है, टर्शियरी सेल वॉल जो है उस सेल वॉल की सबसे थिनेस्ट लेयर है, ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल में भी हमने पढ़ा कि जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है उसकी जनरली 3 लेयर है, S1, S2, S3। तो इसमें S2 जो है वो थिकेस्ट होगा, S3 थिनेस्ट होगा। लेकिन अगर सेल वॉल की बात करें तो सबसे जो थिक है वो है सेकेंडरी सेल वॉल, उससे कम थिक है प्राइमरी सेल वॉल, और जो टर्शियरी सेल वॉल है वो होती है थिनेस्ट। खैर इतना डिटेल में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप क्या पता पूछ लिया जाए, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हाँ जी, अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, आपके डाउट जो है वो क्लियर हुए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर पूरे लेक्चर के दौरान आपके कुछ भी डाउट रहे हैं तो आप कमेंट में पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपका भी कोशिश ये होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो ढंग का हो, मतलब लॉजिकल हो। थैंक यू सो मच।